कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी के साथ में इज्जत लूटने की कोशिश कहाँ करेगा। जब वो 1000 आदमी में हाथ पकड़ के शादी करके आई थी, उसके बाद में वो कैसे उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनाथ सावंत आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा मामला जो लड़की अपने ससुराल में अपने पति के साथ में लव मैरिज करके प्रेम विवाह कर करके आई थी और उसके बाद में वो कुछ समय तक रही, उसके बच्चा भी हुआ और उसके बाद में वो चली जाती है और अपने पति के ऊपर झूठा मुकदमा 498 का जो लगा देती है और उस परिवार को इतना पीड़ित करती है कि आज उस परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ही देखनीय लायक स्थिति हो रही है कि वो कैसे अपना गुजारा कर रहा है। और साथ ही साथ अभी ताज़ा में हाल ही में वो उसके ऊपर करती है मारपीट का प्लस छेड़छाड़ का। एक पत्नी अपने पति के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाती है जिससे उसको पुलिस उठा कर ले जाती है और पुलिस ले जाने के बाद पुलिस के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो उसके ऊपर हाथ उठाएगी। उसके बावजूद भी पुलिस ने उस लड़के को पूरी रात पीटा है, मारपीट की है, बहुत बुरी तरह से उसको परेशान किया गया है। आइए मिलते हैं उसी परिवार से आज। राम राम। हाँ जी राम राम। क्या स्थिति है भाई, कब हुई थी तुम्हारी शादी? हमारी 2018 में 2018 में। बच्चे कितने हैं? 2। यहीं पे हुई थी डिलीवरी? नहीं वहीं हुई थी दोनों की? हाँ। तो पेट में थे जब ही चले गए यहाँ से? हाँ। अब क्या कह रही है? अब कह रही है कि पैसे दो हमारे को। कितने? 5 लाख मांग रही है उसके करीब। पैसे किसको चाहिए? उसको चाहिए, घर वालों को चाहिए? घर वालों को चाहिए, घर वाले मांग रही है। और केस क्या क्या कर रखी है? केस एक तो दहेज का अलग कर रखी है, मारपीट का कर रखी है और वह खर्चा का कर रखी है। और अभी किस आरोप में उठा के लेके गई थी आपको पुलिस? अभी उसमें कहा है क्या ये छेड़छाड़ करी है उसने। देखिए दोस्तों, कोई भी आदमी अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकता है? कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी के साथ में इज्जत लूटने की कोशिश कहाँ करेगा। जब वो 1000 आदमी में हाथ पकड़ के शादी करके आई थी, उसके बाद में वो कैसे उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा सकती है। और ये देखिए साहब, इनके इधर घर की स्थिति जो इतनी दयनीय हो रही है, बारिश की वजह से परेशान है। अब ये आदमी, गरीब आदमी 5 लाख रुपये इसको कहाँ से दे पाएगा? ऐसे केस जो दुनिया के अंदर इतने हैं, जो मर जाता है उसके लिए अपन कैंडल जलाते हैं, लेकिन जो जीवित है, जीवित रह करके जो संघर्ष कर रहा है, उस आदमी की स्थिति क्या होती होगी। ये इनकी माताजी बैठी है इधर। अब ये ऐसी स्थिति में 2 माँ बाप हैं, इनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं अपने पोते के वियोग में। वो पोते का मुंह नहीं देख पाए, उसके पास में वो खेल कूद नहीं पाए। अब ये माँ है और ये बेटा इनका, ये 2 माँ बेटे घर में रहते हैं। ये स्थिति इनकी हो रही है इस तरह की। अब इस परिस्थिति के अंदर रहने वाला आदमी उसको गुजारा भत्ता कहाँ से देगा? और न्यायालय है तो उन्हीं के पक्ष में जाता है, वकील हैं तो उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं, डिफेंस है उसको कभी भी सामने लेकर के नहीं आता है और तारीख पे तारीख डलती है। आज 4 साल करीब हो गए इनको, 4 साल से इनका केस यथास्थिति में पड़ा हुआ है और मेंटेनेंस के लिए भी इनके ऊपर दबाव प्रेशर बनाया जा रहा है न्यायालय की तरफ से और डिफेंस की तरफ से। अगर मेरी आवाज़ न्यायालय तक पहुंचती है तो ऐसे परिवार जो हज़ारों की तादाद में हैं राजस्थान के अंदर, उनको न्याय मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट का इसके लिए वो हो, जिनसे कि ऐसे परिवारों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। धन्यवाद।